वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो आज हम लोग बायोलॉजी के साइंस से बायोलॉजी सब्जेक्ट के सेक्शन से डिजीज एंड ट्रीटमेंट को देखेंगे, रोग एवं उपचार। जैसा कि आपके थंबनेल में दिया हुआ है, क्विक रिवीजन। 10 मिनट में हम लोग ये पूरे रोग एवं उसके उपचार किससे होती है, ये बीमारी कैसे होती है, विषाणु से, जीवाणु से, बैक्टीरिया से किस तरह से होती है, उसके बारे में अभी जानेंगे हम लोग। और उसका इलाज क्या है, उपचार क्या है, उसके बारे में भी हम लोग अभी जानेंगे। और हाँ, जो भी नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देंगे और लाइक और कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिजीज एंड ट्रीटमेंट, सबसे ये वन लाइनर है और एनसीईआरटी का सार संग्रह है। क्लास 6 से 12 महेश वर्णवाल सर के द्वारा लिखा गया पुस्तक, जो अभी मार्केट में नया नया आया है। चलिए, पानी से भय, ये क्या है? हाइड्रोफोबिया। फोबिया होता है ना, किसी को भय होता है, किसी को किसी चीज़ का फोबिया होता है, किसी को किसी चीज़ का। तो ये पानी से जिसे भय होता है उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी। ये किससे उत्पन्न होती है हाइड्रोफोबिया? तो विषाणु के द्वारा उत्पन्न होती है। याद रखिएगा, किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली। ये जो है आपका सर के ऊपर मस्तिष्क पे एक झिल्ली है, में सूजन आना किस रोग का लक्षण है? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, ये मेनिंजाइटिस रोग का लक्षण है। मस्तिष्क या मेरुरज्जु पे झिल्ली आ जाना या झिल्ली में सूजन होना, उसे कहते हैं, उसे वो रोग होगा, वो किस रोग का लक्षण है? मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट है आपका शिशुओं में अतिसार, जिसको डायरिया बोलते हैं। डायरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? अतिसार। का क्या कारण है? रोटा वायरस। बच्चों में यदि डायरिया होता है तो उसका कारण होता है रोटा वायरस। रोटा वायरस। वातोत्माद, हिस्टीरिया, जिसको हिस्टीरिया बोलते हैं। हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। याद रखिएगा, हिस्टीरिया जो है वो युवा महिलाओं को ही प्रभावित करता है। सामान्यतः यह रोग युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका अंध बिंदु या पीत बिंदु। आँख के किस भाग में पाए जाते हैं? ये रेटिना में पाया जाता है। कहाँ? रेटिना, दैट में दृष्टि पटल पे। नेक्स्ट है आपका आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित हो जाती है? दृष्टि पटल, रेटिना। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो ये सिलिकोसिस फेफड़े से संबंधित है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, टीएवी, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षा करने के लिए लगाई जाती है। प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। याद रखिए, कौन सा है? जैसे ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोगों से बचाव के लिए दी जाती है। नेक्स्ट है आपका मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? बीपीएससी वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीटी में इस तरह के क्वेश्चन देखी गई है। पिछले बार 65 में भी देखी गई है, मैंने भी देखा है। तो मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? प्रोटोजोआ। जगह एड्स दिया हुआ था पिछले एग्जामिनेशन में, एड्स किससे? तो विषाणु से, जीवाणु से। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले बार भी। इस तरह से, इस दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन, ये सेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन न छूटे आपका। भोजन विषाक्तता किस विषाणु के कारण उत्पन्न होती है? सैल्मोनेला बैसिलाई। सैल्मोनेला बैसिलाई से भोजन विषाक्तता हो जाती है। ये जीवाणु है भोजन को विषाक्त करने वाली, सैल्मोनेला बैसिलाई। मम्स, रैबीज एंड हर्पीज। मम्स, रैबीज एंड हर्प्स आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है?
जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? तो ये है कैडमियम। कैडमियम की मात्रा बढ़ जाती है, अधिकता हो जाती है, जिस कारण से इटाई रोग होता है। फेनिल कीटोन्यूरिया। फेनिल कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? मानसिक जड़ता से संबंधित है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं न्यूरिया। न्यूरो मतलब मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम। तो न्यूरिया रोग किससे संबंधित है? मानसिक जड़ता से। नेक्स्ट देखते हैं, पोटेशियम अल्पता किससे संबंध है? निम्न रक्तचाप से। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? स्प्लीन, प्लीहा। आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है। और रॉयल हीमोफीलिया। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए PY वैक्स परजीवी उत्तरदायी है। किसी कारण PY वैक्स परजीवी उत्तरदायी है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिसमें रक्त का अस्कंदन नहीं होता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? प्लेटलेट्स की। किसकी? प्लेटलेट्स की। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सर रोनाल्ड रॉस। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किसने की थी? तो सर रोनाल्ड रॉस। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74। यदि मूत्र के स्थान एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो वृक्क किडनी के प्रभावित होने की संभावना होती है। साल्क वैक्सीन किस रोग से संबंधित है? पोलियो में साल्क वैक्सीन दिया जाता है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होता है? फफूंद से एथलीट फुट होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रभाव की गति मापने के लिए को मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? सीधा इसमें रेडियो सोडियम तत्व का उपयोग किया जाता है। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन से रोग होने की संभावना होती है? बेरी। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन है? मच्छर। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य में अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आंख सबसे अधिक प्रभावित होती है। MRI का पूर्ण क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ओके। BMD परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? तो ये ओस्टियोपोरोसिस के लिए। ओस्टियोपोरोसिस मतलब अस्थिर रंध्रता के लिए। अस्थिर रंध्रता के लिए ओस्टियोपोरोसिस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? एडीज। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? मधुमेह में उपचार होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? FG बेंटिंग ने। पर्यावरणीय प्रदूषण इन्वायरमेंटल पोल्यूशन द्वारा होने वाली बीमारी एम्फाइसीमा से फुफ्फुस फेफड़े प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे हमारा है मानव शरीर का कौन सा अंग एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मानव शरीर का कौन सा अंग एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो वो है मस्तिष्क, ब्रेन। पोलियो टीके की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? जॉन साल्क। पोलियो का जो टीका है सर्वप्रथम खोज किया गया था जोनस साल्क वर्ष 1952 में।
पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। पोलियो भी क्या है? विषाणु जनित रोग है, जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। पोलियो भी वायरस, विषाणु। मस्तिष्क की बीमारी को किसने पहचाना? मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? ईईजी। ईईजी से मस्तिष्क के बीमारी को पहचाना जाते होते हैं विद्युत मस्तिष्क लेख। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। ओके। सामान्य जुकाम कॉमन कोल्ड किस वायरस के कारण होता है? रीनो वायरस। राइनो वायरस के कारण होता है कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस। अनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति, घ्राण संवेदना की कमी से। सल्फा दवाई किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी है? जीवाणु जनित बीमारी, जीवाणु में सल्फा दवाई। डीटीपी वैक्सीन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किस बीमारियों के लिए? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस के लिए। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? पोटेशियम। अब हम लोग देखते हैं जीवाणु जनित रोग। एक बॉक्स बना के दिया हुआ है, बहुत अच्छा है। ये जीवाणु से होने वाले रोग। विषाणु से तो सभी को पता होता है, लेकिन जीवाणु से पता करना जरूरी है, देखना जरूरी है। तो रोग एक साइड दिया हुआ है, एक तरफ कारक दिया है जीवाणु, कौन सा जीवाणु से वो रोग होता है। तो ये जितने भी रोग आप इसमें देखेंगे ये रोग जीवाणु जनित है, जीवाणु से उत्पन्न होने वाला रोग है। और क्या कारक है वो देखते हैं। पहला डिजीज है, रोग है कोलेरा, जिसको हैजा बोलते हैं, हैजा। ये होती है विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से। नेक्स्ट है डिप्थीरिया, ये होती है कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई से। क्षय रोग, ये होती है माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसे टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। कोड लेप्रोसी, माइको बैक्टीरियम लेप्रोसी। टिटनस, क्लास्ट्रीडियम टीटेनी। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफोसा। प्लेग, पास्चुरेला फेस्टिस। काली खांसी, बोर्डीटेला पर्टुसिस, बोर्डीटोला पर्टुसिस। न्यूमोनिया, डिप्लोकोकल न्यूमोनी। गोनोरिया होती है नीसेरिया गोनोरहोई। नेक्स्ट है सिफिलिस। ट्रेपोनेमा पैलिडियम। सुजाक, गोनोकॉकस गोनोरहोई। अब रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन जिससे करते हैं उसको बोलते हैं पैथोलॉजी। ठीक है, इसके स्टडी को पैथोलॉजी। नेक्स्ट देख लें अब। एमिनो सैसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में एक्जिमा, ट्यूबरकुलोसिस और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? फ्लैग। अबिंदुकता इंडिस्पोजिशन नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आँखों की। निंद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है। निंद्रा। फाइलेरिया किसके कारण होती है? गोल कृमि, राउंड वॉर्म के कारण फाइलेरिया होती है। HIV द्वारा होने वाले रोग कौन सा है? एड्स। डाउन सिंड्रोम नामक आनुवांशिक विकार किसके कारण होता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तित हो जाने के कारण। एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है, जिसमें RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। एड्स, जिसका संक्षिप्त रूप है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एड्स वायरस HTLV की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट गेलो। एड्स के उपचार के सबसे उपयुक्त दवा कौन सी है? जीडोवुडीन, एजिथ्रोथाइमिडीन। जापानी एनसेफेलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए
सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स के लिए एलिसा। थैलेसीमिया रोगी के शरीर संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, हीमोग्लोबिन। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णता कलर ब्लाइंडनेस अधिक होती है। उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है। इस कारण एड्स छोटी माता एवं गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारी है। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन पॉइजनिंग द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं आज के डिजीज एंड उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड, रोग एवं उपचार, डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है बायोलॉजी में, डिजीज एंड ट्रीटमेंट। इसे अच्छे से देखिए और कमेंट कीजिए। जो नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग कमेंट करते हैं तो प्रोत्साहन मिलती है, जिससे वीडियो बनाने में मन लगता है। कमेंट जरूर कीजिए कैसा लगा, और जो कमी हो आप बताइए क्या चाहिए आपको, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँ। चलिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।